में मेरे साथ मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विश्वदत्त शर्मा जी, चुनाव अभियान समिति के संयोजक माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मीडिया के हमारे इंचार्ज माननीय आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है जिसमें वो कहते गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हुई। मैं समझ सकता हूँ आज के इस अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी है, लेकिन ये भी बात सही है कि संघीय पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफ़ी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। इसी आधार पर हमने राज्य का भी संकल्प पत्र लेकर के बात की थी और जो अब नया संकल्प पत्र बना है, क्रमशः अध्यक्ष जी ने जितने अच्छे ढंग से बात की है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखकर बोलना चाहूँगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है। तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूं जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज़्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए हैं, तो एक आध जिला तो मेरा भी आता है जो गृह जिले से मैं आता हूं, जहां सबसे ज़्यादा मकान दिए गए। अकेले उज्जैन के अंदर 7,000 से ज़्यादा मकान शहरी आवास के। एक तरह से हमारे यहाँ मीलों की नगरी थी। मीलों की नगरी होने के कारण से आबादी तो बड़ी थी, लेकिन मील बंद हो गए 20-20, 30-30 साल पहले। तो मीलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूंका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से। जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूँ पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है।